अगर तो आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में अगर आप अंडे खाने के शौकीन हैं तो सर्दियाँ आते ही हर कोई यही चाहता है कि अंडे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अगर आप भी अंडे खाने के शौकीन हैं तो ये काम लाज़मी कर लीजिए। अगर आपके किचन में भी आए दिन आपके साथ यही होता है तो फिर फ़ौरन से दूध में कप डाल दें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप किस तरीके से ग्रोसरी को लंबे टाइम तक महफूज कर सकते हैं और कैसे अपने दाल, चने, चावल और चीनी को महफूज करें, तो ये वाली टिप लाजमी ट्राई करें। जब भी आप ग्रोसरी लाते हैं तो फिर ये वाली कलाम ऊपर पढ़ के फ़ौरन से फूँक दें, तो यकीन माने कि पूरा माह गुजर जाएगा। आपके घर जितने भी मेहमान आएंगे, आपकी ग्रोसरी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। इतनी बरकत आपके खाने में होगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। और अगर आप भी फ्रोज़न फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके फ्रोज़न फूड बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अंडों को लेकर है। जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बॉयल अंडे खाते हैं, आमलेट खाते हैं और भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज आप सब लोगों के साथ एक छोटी-सी टिप मैं शेयर करूँगी जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी अंडे खाने के शौकीन हैं तो फिर आप जब भी अंडे लाएँ तो एक छोटा-सा काम लाज़मी करें। एक बाउल में पानी लें और उसमें जितने भी आप अंडे बाय करते हैं उनको पानी में डालकर एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट लाज़मी कर लें। क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि जहाँ से आप अंडे बाय करते हैं, क्या वो अंडे आपको सही देते हैं या कि आपको लाने के बाद भी पैसे खर्च करने के बाद भी आपको अंडे लाने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज आपने एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी। आप भी फ़ौरन से आप अगर आपके किचन में अंडे पड़े हैं तो ये वाली टिप लाजमी ट्राई करें। एक बाउल में पानी लें, पानी के अंदर अंडे डाल दें। अगर आपके अंडे जो हैं वो बिल्कुल बर्तन के बॉटम में जाके बैठ जाएं तो फिर आपके अंडे बिल्कुल फ्रेश हैं। आप इन्हें चाहे फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, आप इन्हें लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाएं तो फिर समझे ये अंडे ख़राब हैं। आप फ़ौरन ही जहाँ से आपने लाए हैं वहाँ आप वापस करें और अपनी रकम वसूल करें। तो अगर आप इस तरह की छोटी छोटी टिप को अपने मद्देनज़र रखेंगे तो आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी और आप अपने ढेर सारे पैसे भी बचा सकेंगे। होप करती हूँ आपको मेरी छोटी सी ये टिप अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए टिप है जो कि नाश्ता बिल्कुल किए बगैर ही स्कूल जाते हैं। तो उन माँओं की कोशिश यही होती है कि लंच में बच्चों को बनाना, एप्पल या अमरूद वगैरह, अंगूर वगैरह जो हैं वो दिए जाएं। तो यहाँ जब बात आती है सेब की, तो सेब बहुत जल्दी काटने के बाद काला हो जाता है और जब ये थोड़ा-सा काला होता है यानी कि इसका कलर चेंज होता है तो बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। अच्छा जी, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जिसको अपनाने के बाद आपके बच्चे हेल्दी भी रहेंगे और आपके एप्पल बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। जी, आप एक बाउल में पानी लें, पानी के अंदर आपने क्या चीज़ डालनी है, ये एक चीज़ जो है आप डाल लें जो कि आपके किचन में पड़ी है, आपको ना तो इधर-उधर से लानी पड़ेगी। हाफ़ चम्मच के करीब आप व्हाइट सिरका डाल लें और 2 पिंच 2 चुटकी आप इसमें नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स अप करें और फिर एप्पल को कट करके आप इसमें 2 से 3 मिनट के लिए रख दें। रखने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने 2 से 3 मिनट के बाद आपने टिफ़िन बॉक्स लेना है और उसके अंदर इसको डाल देना है। यकीन करें कि लंच बॉक्स जो है लंच टाइम तक बिल्कुल एप्पल ऐसे फ्रेश रहेंगे, बनाना हो, एप्पल हो या कि ग्रेप्स हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर जो मेरी बहनें अपने बच्चों को इस तरह के हेल्दी फूड, हेल्दी चीज़ें खिलाने की शौकीन हैं तो उनके लिए ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए ना तो लेज़
चिप्स और तली हुई चीज़ें अच्छी हैं और ना ही हमें अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए। कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें दिया करें, जिससे उनकी सेहत भी उसकी सेहत भी फिट रहेगी और बीमारियों से भी बचेंगे। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया भी हमारा बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग फ्रोज़न फूड, यहाँ के जो मेरी बहनें जॉब गोइंग हैं, ख़ास तौर पे वो मेरी बहनें इस तरह की चीज़ें लाज़मी जो है फ्रीज़ करके रख देते हैं, जैसे कि शामी कबाब हों, नगट्स हों, जैसे कि कटलेट्स हों, और भी बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिनको हम फ्रीज़ कर देते हैं। आजकल तो मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि पराठे भी फ्रीज़ करके रख देती हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन से निकालते हैं और बना लेते हैं। मेरी एक सिस्टर, उन्होंने मुझसे मैसेज किया था कि किस तरीके से हम फ्रोज़न जो फूड हैं, फ्रोज़न चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से फ्राई करें तो वो बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट दें जिससे ना तो वो टूटें और ना ही वो ख़राब हों। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी-सी टिप मैं आपके साथ ये वाली शेयर कर दूँ। यहाँ मेरे पास थे शामी कबाब, और जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं या कि अचानक से मुझे बनाने होते हैं तो मैं इनको जो है निकाल के बिल्कुल भी 5-10 मिनट के लिए नहीं रखती, ठीक है। आप फ़ौरन से इनको निकालें, एक अंडे को अच्छे से फेंट लें और उसके बाद आप कुछ लोग ऐसे भी फ्राई कर लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अंडे की कोटिंग कर लेते हैं, कुछ कॉर्नफ्लोर की, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है आप किस तरीके से इसको बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अंडे की कोटिंग की है और ऑयल को मैंने यहाँ गरम कर लिया था। पहले मैं इसको 1 से 2 मिनट मीडियम आँच पे फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं लो मीडियम पे रख के इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं, अंदर तक कुक होते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बर्फ़ होता है, फ्रीज़ हुए हैं टोटली, ठीक है। हमने इनको निकाल के नहीं रखना, क्योंकि जब हम इन्हें 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो ये जब फ्राई करते हैं, एक तो ये टूटते हैं, ख़राब होते हैं। अगर आप इसी तरीके से फ़ौरन नगट्स हों या कि डोनट्स हों, चिकन डोनट हो या जो भी चिकन फ्राइज़ हों, सॉरी चिकन ये पोटैटो फ्राइज़ हों, कुछ भी जो भी आप फ्राइज़ करते हैं, हर बंदे की अपनी एक चॉइस है, ठीक है। आपके पास जो भी फ्राइज़ चीज़ है ना, आप फ़ौरन से उसे निकालें तो आप उनको फ्राई करें। अच्छा, यहाँ एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से नाइफ़ की नोक से आप हल्का-सा इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ईज़िली आपको इससे चेक हो जाएगा कि कितने अंदर से कुक हो चुके हैं या नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके से एक साइड पे रखते हैं और अच्छे से आप कुक करें, फ्राई करें तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। बिल्कुल आपके सामने, ना तो ये टूटे हैं, ना तो ये ख़राब हुए हैं। जैसा आप इनको फ्राई करना चाहें अपनी मर्ज़ी से फ्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी हो। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब भी हम बनाते हैं अंडे वाला शामी बर्गर, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि बाज़ दफ़ा हम इस तरह के जो बन होते हैं उनको लाकर फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ मैं एक आपके साथ टिप शेयर करने वाली थी। कोशिश किया करें पहले तो आप चीज़ ही इतनी लाया करें जो जल्दी ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस तरह की चीज़ लाते हैं, बन वग़ैरह लाते हैं, तो सैंडविच सॉरी डबल रोटी होती है ना, स्लाइस वाली, वो अगर आप लाते हैं या इस तरह के बन लाते हैं तो बिल्कुल फ्रिज में ना रखें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो फ़ौरन से फ्रिज में रख देते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें बाय करते हैं तो आप कोशिश किया करें 2 से 3 दिन ईज़िली, बल्कि 3 से 4 दिन भी ईज़िली ये बगैर फ्रिज के बहुत अच्छे से फ्रेश रहेंगे। मगर इनके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि फ़ौरन से जब आप निकालें तो बाद में आप इसको इसकी नोट लगा दें तो ये 2 से 4 दिन अच्छे से फ्रेश रहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, किस तरीके से जब भी हम सूजी, चीनी या कि जो चीनी होती है,
सूजी होती है, मैदा होता है, बेसन होता है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा अगर हम इसमें गीले चम्मच लगाते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी जिससे 2 से 3 साल भी अगर आप मैदा, सूजी और बेसन रख देंगे ना इस तरीके से, तो वो 3 से 4 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। ना तो उसमें सुसरी पड़ेगी और ना ही वो ख़राब होगा। एक ऐसी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यकीन माने कि आप इसको लाज़मी ट्राई करें और फिर मेरी वीडियो पे आके मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या ये वाक़ई ही टिप वर्क करती है। मेरी तो 100% वर्क करती है और मैं इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा बाय कर लेती हूँ इस तरह की, क्योंकि मुझे बेकिंग की भी चीज़ें बनानी होती है, जैसे पिज़्ज़ा वग़ैरह बनाना होता है और भी बहुत सारी जो बेकिंग चीज़ें होती हैं, केक वग़ैरह बनाती हूँ, तो मैं ये चीज़ें ज़्यादा मकदार में मंगवा के इस तरीके से फ्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। देखिए मैंने बास्केट ली है, उसके अंदर मैंने इस तरीके से पॉलीथीन में डाल के इस बास्केट को इसके अंदर रख के अब मैं इसको कहाँ लेके जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे, ठीक है। हम देखिए मैंने बास्केट का इस्तेमाल इसीलिए किया है कि हमारी फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, क्योंकि जब हम सूजी बेसन या मैदा इसको बाय रखते हैं तो बहुत जल्दी सुसरी पड़ जाती है, ठीक है। जब सुसरी वगैरह पड़ती है तो फिर ये ख़राब हो जाती है और बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें खाने का दिल नहीं करता। जी अजी यहाँ पर मैंने बॉटल को कट किया, कट करने के बाद इस तरह के मैंने इनको ये एक बना लिया था जिससे मुझे गीला चम्मच बार-बार इन चीज़ों में ना लगाना पड़े और ना ही मेरी चीनी ख़राब होगी। चीनी भी 6 माह तक अगर आप इस तरीके से खुश्क वाले चीज़ से निकालेंगे, जैसे ये मैंने बैटर को कट करके रख लिया था और इसी से मैं निकालती हूँ, इन्हीं से डालती हूँ। सेकंड थिंग जी मकरोनी, मकरोनी भी जब क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर हम लोग ज़्यादा मकदार में चीज़ें लाते हैं। जब भी आप लाते हैं और इनको डिब्बों में डालते हैं तो कोशिश किया करें कि जैसे ही आपकी चीज़ ख़त्म हो तो फ़ौरन से आप इनको वॉश करके इनके कंटेनर को साफ़ करके रख लिया करें। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपकी जो है मनी सेविंग भी हो जाती है। देखिए जी यहाँ मैं आपके साथ 2 तरीके की टिप शेयर करने जा रही हूँ। देखें 1 मंथ पहले मैंने ये गुड़ लाया था, इसकी तरफ मैंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, इसको मैंने थोड़ी-सी गफ़लत में शॉपर के अंदर ही रख दिया था, जिसकी वजह से बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि कुछ चीज़ें हम समझ रहे होते हैं कि वो शॉपर में शॉपिंग बैग में पड़ी हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, मगर ये बात गलत है क्योंकि इसमें हमारी गफ़लत शामिल है और गफ़लत की वजह से बहुत सारे हमारी ग्रोसरी जो है वो 1 मंथ में ही ख़राब हो जाती है। ये देखिए जी उसको मैंने एक साइड पे कर लिया, उसको हम किसी ऐसे जानवर के आगे डाल देंगे जिस जो चूंटियाँ वगैरह खा लेंगी, उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं, अगर आप इस तरीके से इसको स्टोर करेंगे, इसके अंदर से नमी जो है वो पेपर टॉवल या कि इस तरह का कोई भी कॉपी का आप पेपर ले लें, उसको किसी भी बॉक्स के अंदर डाल के ऊपर गुड़ रख दें। उससे क्या होगा कि जितनी भी गुड़ गुड़ या चीनी के अंदर एक हल्की-सी नमी होती है, जो नमी जो है ना वो अपने नमी की वजह से ना ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके नीचे भी मैंने ये लगा लिया है पेपर और ऊपर भी लगा लिया। अब इसको मैं कवर कर दूँगी, 1 से 2 माह भी ये पड़ा रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, जब ढेर सारी ग्रोसरी आती है तो फिर मैं क्या करती हूँ जी, जब भी मैं ग्रोसरी लाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ग्रोसरी लाते ही ये एक काम मैं लाज़मी कर लेती हूँ। यकीन करें कि इसमें इतनी बरकत है कि आप जब एक दफ़ा करेंगी, बहुत सारी शायद मेरी बहनें भी करती हों, मगर मैं अपना एक छोटा-सा तजर्बा एक्सपेरिमेंट बल्कि तवक्कल यकीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी मैं ग्रोसरी लाती हूँ तो 129 129 टाइम मैं सूरत कौसर पढ़ती हूँ और सूरत कौसर पढ़ने के बाद मैं इसके ऊपर फूँक देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं फूँक देती हूँ, यकीन माने कि पूरा माह गुज़र जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता, अल्लाह का ऐसा करम होता है, अल्लाह का इतना करम होता है कि पूरा माह हमारा बहुत ही सुकून से गुज़रता है और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे जितने भी गेस्ट आ जाएँ और उन चीज़ों में अल्लाह की तरफ से इतनी बरकत
शामिल हो जाती है कि हमारे जितनी भी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा माह बहुत अच्छे तरीके से वो मतलब चलती हैं और आगे से नई ग्रोसरी भी आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी पीछे वाली चीज़ें जो हैं वो पड़ी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ये टिप लाज़मी ट्राई करें और मुझको बताएं, मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ लाज़मी शेयर करूँ। तो आप भी लाज़मी इस चीज़ को इस टिप को अपनाएं। ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है दालों को स्टोर करने की। यार जब भी आप दालें लाते हैं ना तो कोशिश किया करें कि शॉपरों से निकाल कर आप कोई भी कंटेनर ले लें, उसमें डाल लें। ठीक है। कंटेनर में और जब हम शॉपरों में रखते हैं ना उसमें बहुत फ़र्क आता है। फ़र्क किस चीज़ का आता है कि ये एयर टाइट होते हैं। जब हम इसको इसके अंदर दालों को रीफ़िल करते हैं उसके बाद हम कंटेनर को बंद कर देते हैं तो उसमें नमी नहीं जाती और दालें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। ठीक है। इस तरीके से आप बेशक इसमें कुछ भी ना डालें तो आपकी ये दालें जो हैं वो इजीली पूरा माह आप इस्तेमाल करें, ना तो इसमें सुसरी पड़ेगी ना जाला आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अगर आप 1 से 2 माह तक महफूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं, मैंने और भी बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं दालों को महफूज करने की, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि एक और बहुत ही आसान सी टिप बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं ना आपने कुछ भी नहीं डालना और आप बगैर डाले 2 से 3 माह तक अपनी दालों को बिल्कुल फ्रेश रखना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दालें बहुत ज़्यादा मकदार में मंगवा लेते हैं और फिर वो उनको लंबे टाइम में इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर इसमें आके मसला बनता है कि ये बहुत जल्दी इसमें सुसरी कीड़ा पड़ जाता है और फिर हमारी वो दालें जो हैं वो उसमें ऐसी चीज़ का इस्तेमाल होने मतलब कि बगैर कोई चीज़ इस्तेमाल करने के हम लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना चाहते हैं और इन चीज़ों से बचाना भी चाहते हैं। तो आप फिर कोशिश किया करें 15 से 20 दिन के बाद आप इन्हें धूप में रखें, हल्का सा धूप लगवाएं अपनी दालों को, फिर दोबारा से आप इनमें रीफ़िल कर लें। उससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो बड़े-बड़े स्टोर वाले होते हैं या कि जिन्होंने दालों को गोदाम वगैरह में रखा होता है, एक तो वो केमिकल उन्होंने तो लगाए होते हैं, मगर मैं उन बहनों के साथ टिप वो वाली टिप शेयर करी जो कि घर में इनको लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं। वो कोशिश करें कि इनको 15 से 20 दिन बाद हल्की सी धूप लगवा के फिर इनको कंटेनर में रीफ़िल कर लें। तो यकीन करें कि ये प्रोसेस अगर आप करते रहेंगे तो आपकी दालें जो है लंबे टाइम तक महफूज रहेंगी। चाहे आप इसको पूरे 1 साल के लिए भी रखेंगे तो बिल्कुल भी ना तो इनमें जाला पड़ेगा, ना उसमें सुसरी पड़ेगी और ना ही सूंडियाँ वगैरह पड़ेंगी। यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। अगर आप इसमें तेज़पात, लौंग और भी छोटी-मोटी जो मैंने टिप बताई है वो नहीं रखना चाहते, तो फिर ये वाली टिप बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके लिए बहुत ही कारआमद है। आप इसको लाज़मी ट्राई करें और ट्राई करने के बाद फिर आप मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और इसके साथ-साथ ही मैं आपके साथ और भी ग्रोसरी, क्योंकि पूरे माह ग्रोसरी हम एक दफ़ा तो लाते हैं, अगर हम थोड़ी-सी बेहतियाती के साथ इन चीज़ों को रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएँगी। इसी तरीके से ये जो मसाले हैं इनको भी मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। इसके बाद आटे की बारी आई, आटे में चंद लौंग और तेज़पात डाल के फिर मैं जो बड़ा कंटेनर है उसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास सूंड वग़ैरह अदरक सूखी हुई सूंड जो होती है उसका 1 पीस डाल देंगे तो फिर भी ये सुसरी से बच जाएगा, सूंडियों और सुसरी से बच जाएगा। ठीक है। ये बहुत ही कारआमद है। ऑयल की भी जब भी आप पैकेट लाते हैं तो अगर आपके पास बड़ी कैन है तो बड़ी कैन में डाल लें। मेरे पास बड़ी कैन अभी भी नहीं मौजूद थी तो मैंने एक पैकेट इस छोटी कैन में डाल के रख लिया था और जब मुझे ज़रूरत होती है तो इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें डाल लेती हूँ और फिर यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है। आप इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो फालतू है उसको
मैं एक शॉपर बैग में रख के एक साइड पे रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ जो हमारे कहवे वाले मसाले थे उसमें भी मैंने इसको रिफ़िल करके रख दिया था, इलायची, लौंग को। अब बारी आ जाती है कि कैसे हम सर्फ़ को लंबे टाइम तक में चला सकते हैं, ठीक है? जब भी आप सर्फ़ लाएँ तो सर्फ़ में 2 चीज़ें लाज़मी ऐड किया करें। एक तो बेकिंग सोडा मिक्स किया करें, दूसरा नमक। ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो कपड़ों में ज़िद्दी से ज़िद्दी कलर, कफ के जो दाग होते हैं ना, वो बहुत ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। मैं हर दफ़ा अपनी ग्रोसरी में जब भी मैं सर्फ़ मंगवाती हूँ, तो सर्फ़ के अंदर ये 2 चीज़ें मैं ऐड करके अच्छे से मिक्स अप करके रख लेती हूँ। तो मेरे कपड़ों में एक तो बहुत अच्छे से शाइन आती है, दूसरा कपड़े बहुत उजले उजले साफ़ होते हैं। तो आप भी लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जब हम इमली लाते हैं तो बहुत जल्दी इमली ख़राब हो जाती है, क्योंकि इमली की चटनी भी हम बनाते हैं और उसके अलावा इमली बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि बिरयानी में भी इस्तेमाल की जाती है, पुलाव में, बिरयानी में, इस तरह की चीज़ों में। तो आप क्या करें कि जब भी इमली लाएँ तो इसको शॉपर में नहीं रखें, आप इसको भी किसी कंटेनर में रख कर आप इसको फ्रिज में रखें। मैं लाकर इसको फ्रिज में रख देती हूँ। कोशिश किया करें कि आप जब भी इमली लाएँ तो आप इसको देखा करें कि आपकी इमली बासी तो नहीं है, फ्रेश वाली लाया करें, इससे ये लंबे टाइम तक चलती है। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं। सोया सॉस, चिली सॉस, ये भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। इस तरीके से मैंने ढेर सारे मसालों को महफ़ूज़ करके रख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मंथ मैं नो टेंशन, नो परेशानी, और आपको जब जो भी चीज़ की ज़रूरत हो आप इन जार में से निकालें और यूज़ करें। होप करती हूँ कि आपको मेरे ये आइडिया अच्छे लगे होंगे। आपको अगर मेरा कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा। अगर आप अल्लाह हाफ़िज़।